हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम लोग बात करेंगे डायोड के बारे में। डायोड क्या है, इसके वर्किंग के बारे में, इसके VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और इसके यूजेस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं डायोड के बारे में कि डायोड है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है डायोड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। डायोड जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। इट्स अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन, यानी डायोड जो है वो करंट को अलाउ करता है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। यानी कि अगर हम लोग डायोड का दोनों टर्मिनल जो है वो बैटरी से जोड़ दें तो डायोड जो है वो किसी एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा। The most commonly type of diode is used is PN junction diode। PN junction diode जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इन दिस टाइप ऑफ डायोड यानी यहाँ पे जो बात हो रहा है वो PN junction diode की बात हो रहा है। वन मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी चार्ज। एक जो मटेरियल होता है N में, जो मटेरियल N से बना हुआ होता है, उसमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज होता है। और अदर मटेरियल इन विच होल्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो अदर मटेरियल जो होता है P टाइप, वो उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज होता है वो जो होता है वो होल्स होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके वर्किंग के बारे में। डायोड जो है वो दो तरह से वर्क करता है, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। बात करें फॉरवर्ड बायस की, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज जहाँ से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यानी बैटरी का अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग P टाइप के मटेरियल से जोड़ दें और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो हम N टाइप के मटेरियल से जोड़ दें, ठीक है। तो होता क्या है कि ये है कि ये जो PN जंक्शन का जो विड्थ होता है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव फोर्स लग रहा है किसकी तरफ, होल्स की तरफ। और होल्स क्या होता है, होल्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण सेम चार्ज जो होता है वो रिपेल करता है। इसी तरह नेगेटिव टर्मिनल का बात करें तो नेगेटिव टर्मिनल में भी जो होता है जो N टाइप मटेरियल होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो नेगेटिव टर्मिनल जो होता है वो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज पे फोर्स करता है तो नेगेटिव सेम चार्ज होने के कारण ये जो है वो रिपेल करता है। तो रिपेल करने के कारण क्या होता है, तो रिपेल करने के कारण जो ये विड्थ होता है PN जंक्शन डायोड का विड्थ वो जो होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे रिवर्स बायस के बारे में। रिवर्स बायस हम लोग कब करेंगे, जब वोल्टेज पोटेंशियल यानी बैटरी का जब हम लोग नेगेटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, जो मटेरियल पॉजिटिव P टाइप मटेरियल से हम लोग जोड़ दें, ठीक है। और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम लोग N टाइप वाले मटेरियल से जोड़ दें तो उसे हम लोग रिवर्स बायस कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जो P टाइप वाले मटेरियल है जो कि मेजॉरिटी चार्ज इसमें जो होता है वो होल होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके जो होता है वो अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करने के कारण जो होता है वो होल्स जो होता है वो इधर आएगा, होल्स जब इधर आएगा
इसी तरह जो बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है पॉजिटिव वाला टर्मिनल जो है वो एन टाइप मटेरियल जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें अपोजिट चार्ज होने के कारण वो भी यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या कि होगा ये कि जो डिप्लीशन रीजन जो होता है वो बीच का वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बात करते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इफ़ दिस एक्सटर्नल वोल्टेज बिकम्स ग्रेटर, यानी जो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा, देन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर अपोजिशन विल बी ओवरकम। तो अपोजिशन जो होगा पोटेंशियल बैरियर, यानी जो जंक्शन पे पोटेंशियल बैरियर है उसका जो अपोजिशन जो होगा वो कम हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आया पोटेंशियल बैरियर। ये पोटेंशियल बैरियर किसको कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर को समझने के लिए हम लोग ग्राफ में देखते हैं। हम लोग ग्राफ में देख सकते हैं कि जब डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो इसका ग्राफ किस टाइप का आएगा। सबसे पहले तो करंट जो होगा वो जीरो होगा, फिर कुछ समय तक करंट जो है वो धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ना स्टार्ट करेगा और फिर अचानक से एक बार हेवी करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो होता ये है कि ये जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे जगह पे सुनते हैं कि ये जो इक्विपमेंट्स है इसमें जो सप्लाई चाहिए वो 4 वोल्ट का सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसे 4 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। अगर हम उससे कम सप्लाई देंगे तो क्या होगा? तो जब हम उससे कम सप्लाई देंगे तो वो जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सटर्नल वोल्टेज जो हो वो हमेशा जो हो वो बड़ा हो। ठीक है, तब जो है अपोजिशन जो होगा जंक्शन पे वो कम हो जाएगा और करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है डायोड जो है वो जनरली 2 टाइप के मटेरियल से बने हुए होते हैं, एक सिलिकॉन से और एक जर्मेनियम से। डायोड को कंडक्ट करने के लिए, डायोड को फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट जो डायोड सिलिकॉन का बना हुआ होता है उसमें 0.7 वोल्ट होगा। अगर हम लोग 0.7 वोल्ट उस डायोड को मिलेगा तो डायोड का में जो सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो अचानक से टूटना स्टार्ट कर देगा और हेवी करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसी तरह जो होता है वो जर्मेनियम में होता है। जर्मेनियम का जो वोल्टेज होता है वो हमें चाहिए 0.3 वोल्ट। अगर ऐसा होगा तो पोटेंशियल बैरियर जो है वो टूटेगा और हेवी करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये जो है VF, इसे हम लोग जो है नी वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी कम से कम जो वोल्टेज है वो हमें इतना वोल्टेज चाहिए डायोड को फॉरवर्ड वायर्स में अच्छे से वर्क कराने में। ठीक है, तो यही था VI कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं यूजेस ऑफ डायोड के बारे में। जनरली डायोड का जो है वो बहुत सारा यूज़ है। ठीक है, डायोड जो है वो स्विच की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारा तरीके से हम लोग डायोड को यूज़ करते हैं। लेकिन जनरली जो है वो हम लोग डायोड को जो यूज़ करते हैं वो रेक्टिफायर के ज़रिए यूज़ करते हैं, सिग्नल लिमिटर के ज़रिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के तरह ज़रिए यूज़ करते हैं। और जो इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी डायोड का जो फंडामेंटल टेंडेंसी है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक करंट को
एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिसके कारण हम लोग इसे स्विच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ डायोड इज इट्स टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन ओनली वन डायरेक्शन। तो आज के टॉपिक पे हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात किया। अगले टॉपिक में हम लोग जेनर डायोड के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।